सकल दिगंबर जैन समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है परसोरिया में, जहां 1008 पारसनाथ धाम परसोरिया में विराजमान हो रहे हैं बड़े बाबा, जिसको देखने के लिए जितना हुजूम दिखाई दे रहा था, उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ लोगों का जमावड़ा भी था। यहां क्रेन मशीन के माध्यम से नवीन वेदिका पर विराजमान किया गया है, फूलों से वर्षा की गई है। 23वें तीर्थंकर हैं भगवान श्री 1008 चिंतामणि प्रभु पारसनाथ भगवान, जिनकी विशाल प्रतिमा स्थापित हो रही थी। नगर में पूरा क्षेत्र गुंजायमान जयकारों से हो गया। संपूर्ण कार्यक्रम का निर्देशन किया है ब्रह्मचारी श्री पंडित प्रदीप भैया श्रेयस अशोकनगर के कुशल मार्गदर्शन में। इस दौरान अगर देखा जाए तो समारोह में सागर संसदीय क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े, नरियावली विधानसभा की विधायक प्रदीप लारिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष विजय गौतम और पत्रकारों के अलावा अन्य विशिष्ट लोग मौके पर उपस्थित दिखाई दिए हैं। वहीं कार्यक्रम में नगर गौरव समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र कुमार जैन, राहुल जैन, रोहित जैन और अन्य लोगों की भूमिका भी देखने को मिली है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की है नीतेश जैन सरगम परसोरिया ने। राजधानी तक के लिए परसोरिया से सरकार की आपको नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार जैन। तो कालजन मूर्ति विराजमान है, इसके अलावा आप कुछ बोलिए। कल हमारे ग्राम परसोरिया में पारसनाथ धाम में पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, नवाचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, पोंगो श्री 108 सागर जी महाराज तीर्थ चक्रवर्ती, इनकी प्रेरणा से हम परसोरिया सकल दिगंबर जैन समाज में एक साहस फणी 1008 फण वाली श्री चिंतामणि पारसनाथ संकट मोचन पारसनाथ भगवान की मूर्ति का स्थापन करने का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। हमको ऐसा लग रहा है हमारे जीवन की अमूल्य निधि, हमारा सब कुछ हमको प्राप्त हो गया है। और इस मूर्ति को हम लोग अशोकनगर से बहुत गाजे बाजे से, जयपुर से अशोकनगर आ गई थी, वहाँ से बहुत गाजे बाजे के साथ, दौड़ के साथ, डीजे के साथ लाए। जगह जगह इस मूर्ति का भव्य स्वागत हुआ। और मूर्ति जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आती थी, जिस मंदिर के सामने आकाश मार्ग से देव लोग पुष्प वृष्टि करते थे, धीमी धीमी बारिश करते थे। और यह सारा क्रम हमारा वहाँ से चलता रहा। अशोकनगर के बाद हम लोग सीधे आ गए थे रात में भाग्योदय तीर्थ में पूज्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज का संघ मूर्ति को देखने हमारी गाड़ी में आए। उनके साथ हजारों लोगों ने सागर में दर्शन किए। उसके बाद हम लोग कटरा मंदिर भी गए, गोपालगंज मंदिर भी गए, अंकुर कॉलोनी भी गए, दीनदयाल कॉलोनी भी गए, नेहा नगर भी गए। सभी जगह मूर्ति का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वही ये अपना चनाटोरिया चंद्रोदय गए, वहाँ भी भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद हमारे पैतृक ग्राम सानोधा मूर्ति गई और वहाँ एक अतिशय बहुत भारी रहा, जहाँ ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है। उस रास्ता से ये मूर्ति गई है, दोनों साइड मकानों से घिसटती हुई। और राम मंदिर गई, उसके बाद कृष्ण मंदिर गई, उसके बाद गांव का पूरा चक्कर लगाते हुए परसोरिया ग्राम आई। परसोरिया में जैसे ही हम लोग नदी के पास आए, पुष्प वृष्टि होने लगी पुनः। और अमोदा तक अड्डा से ये मूर्ति परसोरिया मंदिर तक आने में 4 से 5 घंटे लग गए थे। 3 किलोमीटर की यात्रा में समस्त ग्रामवासियों ने, समस्त क्षेत्रवासियों ने भव्य अगवानी की, बहुत हर्षोल्लास से किया उसके लिए। और प्रसाद वितरण किया। सभी अनेक जैन समाज के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से प्रसाद वितरण किया। और इस प्रकार का हमारे ग्राम परसोरिया में माहौल बना था, जिसके लिए एक देश करने के लिए एक बहुत ही सुखद क्षण थे। उसके बाद 24 तारीख को आई थी और कल 26 तारीख को इनकी स्थापना हुई। हमारे प्रदीप भैया श्रेयस अशोकनगर जी के सानिध्य में एक बड़ी क्रेन द्वारा इस मूर्ति को जिनाला पर ले गए।
बड़े चमत्कार से एकदम फूल की तरह ये मूर्ति गई और पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में बहुत ही हर्षोल्लास है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस मूर्ति का पुण्यार्जक बनने का हमको सौभाग्य मिला। हम गुरुओं के बहुत बहुत आभारी हैं और हम सभी के जो लोग कल और परसों इस कार्य में सम्मिलित रहे, इन सभी का बहुत बहुत आभार मानते हैं, बधाई है। और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार है, इन्होंने अपना अमूल्य समय अगवानी में भी दिया पूरा, और कल हमारी स्थापना में भी इन्होंने पूरा समय दिया। मैं इनके बहुत बहुत आभारी हैं। को नाम बताइए क्या है? अजय कुमार जैन, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष परसोरिया। तो कालजन मूर्ति विधि स्थापना उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों के 23वें तीर्थंकर मूल नायक पारसनाथ भगवान अतिशयकारी विराजमान कर हुए हैं। हम लोग जयपुर से आए। जयपुर से श्री पूज्य मुनि श्री पुंगा सुधा सागर जी महाराज के सानंद में अशोकनगर आए। अशोकनगर से होते हुए परसोरिया आए। शोभा यात्रा निकाली। अति उत्साह के साथ पूरे गांव वालों ने हम लोगों का समर्थन किया, श्री जी का फूल मालों से स्वागत किया और आगे हमारे कल भगवान वेदिका पर विराजमान हो गए हैं। ये मूर्ति और आना है अभी तक? 24 मूर्तियाँ और आना है अभी। 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियाँ और बनेंगी और मूल नायक की जे बनेगी 2 वेदी अगल बगल में और बनना है। ये मंदिर कब तक बन के कंप्लीट हो जाएंगे? ये मंदिर 2027 में पूर्ण रूप से तैयार होके पंचकल्याणक होने की संभावना है।